तो हम देखते हैं कि शिमारू वहीं पर मारा जाता है और बीरस और विजिटा वहां से ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरी ओर हम ट्रोली को देखते हैं जो कि गुहान से कहता है, चलो अभी ये मुसीबत खत्म हुई, चलो अब हम ओमनी पैलेस के लिए चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और दूसरी ओर हम चौथे गेट पर देखते हैं, वहां पर भी गॉड होते हैं। तभी वहां पर अकुमो आ जाता है और वो गॉड्स को देखने के बाद गुस्सा होने लगता है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकुमो को देखकर कहता है, कौन हो तुम और इधर पर क्या कर रहे हो? तभी अकुमो कहता है, मैं तुम सभी गॉड्स को मार दूंगा। मुझे तुम सभी को देखकर गुस्सा आ रहा है। मैं तुम में से सभी गॉड्स को मारूंगा। इसके बाद अकुमो अपना एक छोटा सा हमला उन गॉड्स पर कर देता है और ये देखकर वो गॉड कहता है, हम इस हमले को रोक नहीं सकते, ये हमारा अंत है। तभी वो हमला उनमें लगने वाला होता ही है, तभी उधर पर एक धमाका होता है और उधर पर एक सयन होता है और वो अकुमो से कहता है, तुम इन गॉड्स को क्यों मार रहे हो? तभी अकुमो उस शख्स से कहता है, तुम तो एक सयन हो, तुम इन गॉड्स को क्यों बचा रहे हो? तभी वो शख्स कहता है, तुम इन गॉड्स को क्यों मार रहे हो? तभी अकुमो कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं किसी भी सयन को मारना नहीं चाहता। हटो मेरे रास्ते से, मैं इन गॉड्स को मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद अकुमो एक अपना हमला उन गॉड्स पर करता है, लेकिन तभी वो शख्स उधर पर आकर फिर से अकुमो का हमला रोक लेता है और ये देखकर अकुमो गुस्सा होने लगता है और उस शख्स से कहता है, मैं अब तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा। तभी वो शख्स कहता है, मैं इन गॉड्स को तुम्हें बेवजह ही नहीं मारने दूंगा। इस पे अकुमो कहता है, तो ठीक है फिर, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अकुमो उस शख्स के ऊपर अपना हमला करता है जिसे वो शख्स रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है और उसके बाद अकुमो एक और हमला उन गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ग्रैंड पीस्ट आ जाते हैं और उन दोनों गॉड्स को अकुमो के हमले से बचा लेते हैं। तभी ये देखकर अकुमो कहता है, क्या बात है ग्रैंड पीस्ट, तुम भी यहाँ पर आ गए। और तभी ग्रैंड पीस्ट अकुमो से कहते हैं, अकुमो, तुम मेरे होते हुए तुम सभी गॉड्स को नहीं मार सकते। इस पे अकुमो कहता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उन गॉड्स को नहीं मार सकता? जरा अपने पीछे तो देखो। इसके बाद ग्रैंड पीस्ट पीछे देखते हैं और वो देखते हैं कि अकुमो ने उन गॉड्स को पहले ही मार दिया था। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता? आखिर मैंने खुद उन गॉड्स को इसके हमले से बचाया था, तो फिर कैसे इसने उन्हें मारा? लेकिन तभी वो शख्स उठता है और ग्रैंड पीस्ट से कहता है, ग्रैंड पीस्ट, आप इधर पर। तभी ग्रैंड पीस्ट उस शख्स को देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम हो कौन? इस पे वो शख्स कहता है, मेरा नाम गोरोशी है और मैं प्लैनेट वेजिटा से आया हूँ। इस पे ग्रैंड पीस्ट गोरोशी से कहते हैं, अच्छा तो तुम हो गोरोशी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और मैं अभी अभी प्लैनेट वेजिटा से आया हूँ। चलो अच्छा है कि तुम मुझे मिल गए, मगर तुम इधर पर क्या कर रहे हो? इस पे गोरोशी कहता है, मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने आया हूँ जिनका नाम यामोशी है, मगर वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रहे।
मैं जाने कितने सालों से इन्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सुनने के बाद अकुमो कहता है, क्या बात है, तुम यामोसी के छोटे भाई हो, मगर यामोसी किधर है? इस पे गोरोशी कहता है, पता नहीं, वो पहले हमारे साथ थे, मगर एक दिन अचानक से वो कहीं गायब हो गए। मैंने उन्हें काफी जगह ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं पर नहीं मिले। इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो पहला सुपर सैयन गॉड था। इस पे गोरोशी कहता है, क्या तुम उसे जानते हो? मगर कैसे? और तुम हो कौन? इस पे अकुमो कुछ नहीं कहता। तभी हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि जेनो सामा से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि यूनिवर्स के 4th गेट पर अकुमो आ गया है, आप जल्दी आ जाएं, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। तभी गोरोशी कहता है, ग्रैंड पीस्ट, आखिर ये है कौन और सभी गॉड्स को क्यों मार रहा है? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ये है फादर ऑफ ऑल सैयन, अकुमो, सारे सैयन्स का पिता, और ये अपना बदला लेने आया है। इस पे गोरोशी कहता है, बदला? मगर कौन सा बदला? मुझे बताइए ग्रैंड पीस्ट। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, मैं वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हम दोनों को इसे यहीं पर रोकना होगा, जब तक जेनो सामा यहाँ पर नहीं आ जाते। वो कुछ देर में यहाँ पर आ जाएंगे। और तभी दूसरी ओर हम देखते हैं जहाँ पर ब्रोली ओमनी पैलेस के पास पहुँचने वाला होता ही है। तभी गुहान कहता है, रुको ब्रोली, मुझे कुछ ज्यादा ताकत महसूस हो रही है, इधर पर कोई आ रहा है शायद। इस पे ब्रोली कहता है, मैं पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पर रेत्सु आ जाता है और उसे देखकर ब्रोली और गुहान चौंक जाते हैं। इस पे गुहान कहता है, ये तो काई का बड़ा भाई रेत्सु है, क्या हम इसका सामना कर पाएंगे? मेरे पास तो ताकत भी खत्म हो गई है और हम दोनों जख्मी भी हैं, लेकिन हमें इसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद गोहान अपना एक हमला रेत्सु के ऊपर करने वाला होता ही है, लेकिन तभी रेत्सु कहता है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम दोनों जमीन पर पड़े होगे। और ये सुनकर ब्रोली गुस्सा हो जाता है और रेत्सु के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेत्सु वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है, कितने बेवकूफ हैं ये लोग। इसके बाद रेत्सु अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है और ये देखकर ब्रोली चौंक जाता है और कहता है, इसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं, आखिर ये चीज क्या है? इसके बाद रेत्सु कहता है, मैंने कहा ना, मुझे मजबूर मत करो, मैं किसी भी सैयन को नहीं मानना चाहता, लेकिन तुम लोग गॉड्स की तरफ से लड़ रहे हो, तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। इसके बाद रेत्सु अपना एक छोटा सा हमला उन दोनों पर कर देता है, जिसे ब्रोली और गुहान रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद रेत्सु उनके पास जाता है और कहता है, मुझे ये अफसोस है कि मेरे हाथों 2 सैयन मारे जा रहे हैं, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम गॉड्स की साइड से हो, इसलिए अब तुम मरोगे। इसके बाद रेत्सु उनके ऊपर हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी रेत्सु रुक जाता है और कहता है, रुको, यहाँ पर और कोई भी आ रहा है। और जैसे ही वो पीछे देखता है, वहाँ पर विजिटा और बीरस आ जाते हैं और तभी विजिटा ब्रोली को देखकर कहता है, ब्रोली, गुहान, तुम ठीक हो? इस पे ब्रोली कहता है,
हाँ हम ठीक हैं वेजिटा। इसके बाद वेजिटा कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ब्रोली, गोहान? और वो सैयन जिससे तुम फाइट कर रहे थे वो कहाँ पर है? इस पे रेत्सु कहता है, क्या कहा? सैयन, वो तो मेरा छोटा भाई है, कहाँ है वो? इस पे ब्रोली बताता है कि मैंने उस सैयन को मार दिया साथ में मिलकर। इसके बाद ब्रोली पर एक हमला आकर लगता है और वो हमला रेत्सु ने किया होता है। और रेत्सु कहता है, क्या कहा तूने मेरे भाई के बारे में? तूने उसे मार दिया, लेकिन उसके साथ इमारू भी गया था। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने इमारू को मारा, उसके बाद मैं दूसरे गेट पर गया तो उसका भाई सिमारू वहां पर मिला, तो मैंने और पीरस ने मिलकर उसे भी वहीं पर मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। इस पे रेत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? इमारू और सिमारू वो दोनों भी मारे गए और मेरा भाई, अब मैं तुम सब पर कोई भी दया नहीं करने वाला। इसके बाद रेत्सु उन चारों के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हमला करता है, जिसे वो चारों रोक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, इसकी ताकत कितनी भयानक है, क्या यही हमारा अंत है? इसके बाद रेत्सु उनके पास जाता है और उन सब से कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा, वो कितना तड़पा होगा तुम्हारे सामने, और उसने मुझे भी याद किया होगा।